बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 58 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। ये सामने आप देख रहे हैं, आपको मैंने नजर भी आ रहा है, आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन। तो सेक्शन 58 ये कह रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर जिसके पास इख्तियार है कि वो विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और जब किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं और वो ऑथोराइज है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करे, वो पर्सन जिसको अरेस्ट करने के लिए उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो उसका जो स्टेशन हाउस है वहां से किसी दूसरी जगह चला जाता है, वो कहीं भाग जाता है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर जिसके पास उसको अरेस्ट करने के लिए इख्तियारात मौजूद हैं, वो उसको परसू कर सकता है, उसको ताक़ुब कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है, उसको फॉलो करते हुए पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जा सकता है। उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में उसको तलाश करते हुए, उसको फॉलो करते हुए किसी भी जगह पे अगर उसको पता चलता है कि वो पर्सन किसी शहर में किसी जगह पे मौजूद है, तो उसे अरेस्ट करने के लिए वो वहां जा सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास इसके आगे है 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। यूजुअली तो होता ही है कि अरेस्ट के जो एहतियारात हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के पास होते हैं, और ये किसी को अवेयरनेस भी नहीं है, किसी के नॉलेज में नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के अलावा प्राइवेट पर्सन जो हैं उनके पास भी एहतियारात मौजूद हैं कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किन सूरतों में अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस में जो प्राइवेट पर्सन है, जो कि जिसका कोई कंसर्न नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट से, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो किन सूरतों में अरेस्ट कर सकता है। तो जब वो देखता है कि अगर उसके सामने किसी ने ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, यानी कि उसमें बेल नहीं हो सकती, सीरियस नेचर का वो ऑफेंस है, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसे हमने काबिल दस्तनाजी जो है ऑफेंस भी कहा जाता है, उसने कॉग्निजेबल अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो जिसे कि इश्तिहारी मुजरिम भी कहा जाता है। तो जब किसी ने ये ऑफेंस कमिट किया तो वो प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्ट करने के बाद विदाउट अननेसेसरी डिले, यानी इसको लेट नहीं करेगा, फौरी तौर पर जो भी अगर करीबी को उसके करीब कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद है, उसको देखता है कि यहाँ पे जहाँ पे उसने अरेस्ट किया वहाँ पे करीब कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद है, तो वो उसको उस पर्सन को ले जाएगा और उसके हवाले कर देगा पुलिस ऑफिसर के जिसको अरेस्ट किया। लेकिन अगर उसके पास कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है, उसे नहीं मिलता कोई, इन दी एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो क्या करेगा, उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया उसे ले जाएगा और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसे वहां पे ले जाएगा, और वहां पे जो भी पुलिस ऑफिसर मौजूद है वो उसकी कस्टडी में उसे दे देगा। इसके अलावा जो 59 है, इसकी क्लॉज 2 जो है वो हमें बता रही है कि इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्संस कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अब 54 हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, 54 में 9 केसेस ऐसे बताए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। 54 में 9 केसेस हैं ऐसे जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के पास इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इख्तियारात जो हैं पुलिस ऑफिसर्स के भी हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये देखें, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ये पुलिस ऑफिसर के इख्तियारात हैं कि वो उसमें पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, कोर्ट के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती, वारंट करवाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ये 9 केसेस हैं। तो यहाँ पे इसी 54 को यहाँ पे जो है इसका हवाला दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि अंडर सेक्शन 54 वो फॉल कर रहा है, जो 9 उसमें रीजंस बताई गई हैं, जो 9 केसेस बताए गए हैं उनमें से कोई केसेस से डील कर रहा है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास उसको अरेस्ट करके ले जाया गया था, वो पुलिस ऑफिसर उसको दोबारा से अरेस्ट कर लेगा, यानी कि उसको री अरेस्ट कर लेगा। क्लॉज 3 है कि अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके बारे में ये पता चलता है कि उसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया, बल्कि उसने
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, लेकिन उसको अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसे ये पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, यानी कि उसके नाम और उसकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछने की कोशिश करता है और पुलिस ऑफिसर के पूछने पे वो पर्सन अपना नाम या अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं बताता और रिफ्यूज कर देता है, कुछ भी नहीं बताता, तो या फिर अगर बताता है तो वो गलत बताता है, तो पुलिस ऑफिसर को ये डाउट है वो कि वो ये सस्पिशियस पर्सन है और इसने अपना नाम नहीं ठीक से बताया, अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं बता रहा, तो फिर उससे ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कि अंडर सेक्शन 57 बताया गया। अब अंडर सेक्शन 57 क्या बताया गया, वैसे तो मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जब वो कोई पर्सन अपना नाम वगैरह बताने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, अपना नाम नहीं बताता, अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं बताता, तो पुलिस ऑफिसर्स के पास इख्तियारात हैं कि वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और अरेस्ट करके उसके अरेस्ट करने का पर्पस ये होता है कि उसको उसका जो नाम, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो पता करवाई जा सके। तो जब उसका नाम और उसकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस पता चल जाती हैं तो उसको उसे कहा जाएगा कि वो बॉन्ड दे, बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करे, और वो बॉन्ड जो है विद और विदाउट श्योरिटी हो सकती है, और उसका मकसद ये होता है बॉन्ड का कि जब भी उससे रिक्वायर किया जाएगा कि जो भी जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, वो मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस आ रहा है उसके सामने जो है अपीयर होगा। लेकिन अगर 24 आवर्स गुजर जाते हैं उसको अरेस्ट किए हुए और 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका नाम और उसकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो कोशिश करने के बावजूद पता नहीं चलती, तो पुलिस ऑफिसर जिसने उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया होता है उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसके पास ले जाएगा। तो ये जो था यहाँ पे क्लॉज 3 में यही वाली बात जो है वो डिस्कस की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, प्राइवेट पर्सन ने जब किसी को अरेस्ट किया, उसके ख्याल में किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया था, तो उसको उसने अरेस्ट भी कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद ये पता चला कि देयर इज नॉट सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, यानी कि कोई ऑफेंस प्रूव ही नहीं हुआ कि उसने कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, और ये साबित हो गया कि वो इनोसेंट है और उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उसे एट वंस रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि फौरी तौर पर उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब जो हमारी यहाँ पे क्लॉज 60 है उसमें बताया गया है कि क्लॉज सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डील कर रहा है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करता है किसी भी पर्सन को, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो वो अरेस्ट करके उसे ज्यादा टाइम के लिए अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, विदाउट अननेसेसरी डिले जो है उससे जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट जो भी जिसके पास मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसे 24 घंटों के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, यानी कि 24 घंटों से ज्यादा जो है उसे कस्टडी में नहीं रख सकता, बल्कि 24 आवर्स के अंदर अंदर या तो उसे मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा या फिर कोई भी जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का वो उनके पास लेके जाएगा, तो ये जरूरी है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 61 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, उसमें सेक्शन 61 जो है वो डील कर रहा है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटों से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तकरीबन 60 में भी यही बात की गई है और 61 में ये भी यही बात की गई है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट for a period longer than under all circumstances of case are reasonable, and such period shall not in the absence of a special order of magistrate exceed 24 hours। तो यहाँ जो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी को अरेस्ट करेगा तो उसे 24 आवर्स से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, विद इन 24 आवर्स उसे मैजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। और ये जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का,
उसमें से वो टाइम जो है, जो सफ़र का टाइम था, जो जर्नी टाइम था, वो निकाल दिया जाएगा। यानी कि एक पर्सन को अरेस्ट किया है सुबह के 9 बजे और फिर उसको लेके जाया गया है उसको कस्टडी के लिए, तो वो जो रास्ते का जो पीरियड है 1 घंटा फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें रास्ते में लग जाता है, 10 बजे वो पहुँचते हैं, तो वो जो 1 आवर है, वो जो वो जो रास्ते के सफ़र का टाइम है, वो 1 घंटा जो है इसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, वो 24 आवर्स में शामिल नहीं होगा। तो अगर एक दिन मॉर्निंग 9 जो है एएम अरेस्ट किया गया, तो जो नेक्स्ट डे का जो 9 होंगे, वो 24 आवर्स बन जाता है। तो लेकिन उसमें से जो 1 घंटे का टाइम पीरियड था, जो कि सफ़र का टाइम पीरियड था, जहाँ से अरेस्ट किया गया, वहाँ से लेके यानी कि प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तक का जो टाइम जो था, टाइम पीरियड जो रास्ते का लगा, चाहे वो 1 घंटा था, चाहे 2 पीरियड, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो उसमें शामिल नहीं होगा, उसको निकाल के बाकी के 24 आवर्स जो हैं, वो काउंट किए जाएँगे और 24 आवर्स के अंदर-अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, उससे ज़्यादा जो है उसे कस्टडी में नहीं रखा जाता। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।